हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू क्रंच वीडियो। तो ये देखिए, मैं पिंक नाकुमड़ लेकर बैठी हूँ, तो इसका क्रंच करूँगी आज। लेकिन उससे पहले आज बहुत सारी बातें क्लियर करनी है, बिकॉज इनफ इज़ इनफ नाउ। लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, आप भी कमेंट में बताना मुझे। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ, मेरे व्यूअर्स में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, है ना। बहुत से लोग जॉब करते होंगे आप में से, और आपको वो एक्सपीरियंस भी पता होगा कि जब आप जॉब में फ्रेशर होते हैं, वो एक्सपीरियंस भी सबको याद होगा कि जब आप एक फ्रेशर होते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, तब आपके साथ क्या सलूक किया जाता है, सबको याद होगा। क्योंकि मैं तो सब कुछ झेल चुकी हूँ गाइस। 8 साल टीचिंग को ऐसे ही नहीं दिए मैंने। फ्रेशर जब आप होते हो, आपको क्या क्या झेलना पड़ता है आपकी मेहनत के बावजूद, इसको मैं अच्छे से जानती हूँ। सो एज अ फ्रेशर आप लोग बता सकते हो मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है जब आप जॉब में एक फ्रेशर होते हो। मैं सिर्फ टीचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर फील्ड की बात कर रही हूँ। ये पता नहीं क्यों ऐसे ब्लर आ रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही हो जाए इमेज। जब आप किसी जॉब में होते हो, तो जब आप फ्रेशर होते हो तो कुछ चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि आप अपना पूरा मेहनत लगा देते हो उस काम को करने में कि आप जॉब में टिके रहो, है ना। पहला साल तो आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है। आपको, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आपने उस जॉब में जी जान लगानी है ताकि आप उस जॉब में बने रहो। यही होता है ना। और लेकिन आपके सीनियर्स क्या कोशिश करते हैं, बताओ मुझे। सीनियर्स क्या कोशिश करते हैं? आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, सीनियर हमेशा ये कोशिश करता है कि कैसे मैं इस बंदे को गिरा दूं बस नीचे। और क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। सीनियर से ये बर्दाश्त नहीं होता कि जूनियर की बढ़ाई हो रही है, जूनियर को इज्जत मिल रही है, जूनियर मेरे से अच्छा काम कैसे कर सकता है। यही होता है ना। तो ये सब कुछ मैं झेल चुकी हूँ गाइस। जॉब के पहले साल में सबको झेलना पड़ता है, लेकिन हम अपनी मेहनत करना बंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ाइयाँ बटोरते जाते हैं। यही होता है ना। अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। अभी भी क्या हो रहा है मेरे साथ, यही तो हो रहा है। तो ये जो फील्ड में मैं गाइज आई हूँ, मैंने टीचिंग से एक सेलिंग की फ़ील्ड चूज़ कर ली है, टीचिंग से मैं सेलिंग में आ गई हूँ। तो अभी मैं क्या हूँ? आई एम अ फ्रेशर हेयर, एक नई सेलर, जिसको आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो सेलिंग करते, 1 महीना भी नहीं। और लोग पीछे भी पड़ना शुरू हो गए। सभी नहीं, कुछ सीनियर्स कुछ सीनियर्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चाई यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, प्रॉब्लम तो किसी और से है। लेकिन ज़ोर किस पे चलेगा? छोटे पर। उस पे ज़ोर थोड़ी चलेगा जो इतने सालों से काम कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट उस पे ज़ोर चलाएंगी तो उनका काम कैसे चलेगा? तो एक जो छोटा सेलर है, जो एक फ्रेशर है, जिसने अभी स्टार्ट किया है काम, सिर्फ ज़ोर उस पे चलेगा। बिकॉज समझ के ना आप लोग, आई एम एन ईजी टारगेट, आई एम एन ईजी टारगेट। मैं एक बहुत ईजी टारगेट हूँ उनके लिए, क्योंकि पता है कुछ नहीं बोलेगी, नहीं है कुछ अभी पता नहीं है। मैं बोलने भी नहीं वाली थी। आप लोगों ने, आप लोग गवाह हो, आप मेरे व्यूअर्स हो, आपको पता है मैं कितना ही बोला है अभी तक। इतनी मैंने वीडियोस लेकर आई हैं, एक भी वीडियो में मैंने कभी भी किसी की बुराई नहीं करी, नॉट इवन 1 टाइम। लेकिन मेरे नाम के बिना, मेरे बुराई किए बिना कोई वीडियो आजकल बन ही नहीं रही है उनकी। ऐसा क्यों? हाँ भाई, कितनी देर तक पेशेंस रखेंगे?
बट देखो, मैंने तो अभी भी पेशेंस ही रखा हुआ है। मैं अभी भी अपनी मेहनत करती रहूँगी। उनके कर्म उनके साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। जिसे जो सोचना है वो सोचे, वो उनकी मेंटालिटी है। जजमेंट्स, अजम्पशंस, इस पे किसी पर्सन का रोक नहीं है। आपके लिए कौन क्या सोच रहा है, आपके बारे में आप क्या काम कर रहे हो, उसके लिए अजम्पशंस और जजमेंट्स लेना पूरी दुनिया लेगी गाइस। आप किसी को रोक नहीं सकते हो। हमारे पंजाबियों में, हमारे हिंदू में तो यही बोला जाता है, नीवियां नूं ही फल लगदे हुंदे हैं। सुना होगा आप लोगों ने भी। आपकी लैंग्वेज में शायद अलग अलग सिटीज़ में कुछ और बोलते होंगे, तो हमारी लैंग्वेज में नीवियां नूं फल लगदे हुंदे हैं। सो गाइज़, मुझे झुकना पसंद है और मैं झुक के ही काम कर लूँगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपके पास होंगी 100 क्लेज़, हमें क्या लेना देना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 200 400 कितनी मर्जी और क्लेज़ ले आओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो एक क्रंचर हूँ, मुझे अपनी क्रेविंग दूर करनी है। मैं तो 100 रुपये वाली क्ले से भी क्रेविंग दूर कर लूँगी। मैं तो यहाँ से 100 रुपये की पंजाब की मिट्टी ख़रीद के भी क्रेविंग दूर कर लूँगी। अगर मैं अपने व्यूअर्स को, मैं किसी के व्यूअर्स को कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अगर मैं अपने व्यूअर्स को समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप क्रंचर हो, आप क्रेवर हो, अपनी क्रेविंग सस्ते क्ले ख़रीद के दूर करो, महंगी क्लेज़ मत ख़रीदो, तो इसमें क्या बुराई है। ये तो मैं अपने व्यूअर्स की भलाई के लिए कह रही हूँ ना। मैंने तो आपको तो कुछ बोला ही नहीं है, जो आप मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हो। मैं तो अपने व्यूअर्स को समझा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक क्रेवर हूँ, मैं भी पैसा ख़रीद के चीज़ खाती हूँ। तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को समझा सकती हूँ कि ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, आधा पैसा बचाओ और अच्छी चीज़ों पे लगाओ जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट करे, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ बस कि क्योंकि मैं एक नई सेलर हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने तो अभी ग्रो करना स्टार्ट भी नहीं किया। अभी तो आई थिंक मैं काउंट करके बता सकती हूँ, मुश्किल से अभी तक 20 पार्सल गए होंगे, ठीक है, मुश्किल से, जो मैंने खुद भेजे हैं। प्लीज़ इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, खुद भेजे हैं। हाँ, पहले कुछ पार्सल्स इंडियन पोस्ट से गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में ग्रो कर रही हूँ ना। क्या जब आप सेलिंग में आए थे, मैं हर सेलर से पूछ रही हूँ, क्या जब वो सेलिंग में आए थे, सेलिंग में आते पूरा घर भर लिया था क्या सामान से? हाँ, या टाइम लगता है, कम से कम 1-2 महीना तो इंसान को लगता है ना सोचने में, किससे ख़रीदना है बल्क में, कैसी क्वालिटी मेरे कस्टमर्स को चाहिए, क्या चाहिए, ये सब सोचने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? या सारे सेलर्स उठते ही सेलर बन गए, जैसे वो इस मार्केट में आए और बहुत हाई फाई सेलर बन गए? क्या ऐसा हुआ हर सेलर के साथ? मुझे नहीं लगता किसी सेलर की ये जर्नी रही होगी। हर सेलर की जर्नी ऐसे ही होती है। पहले वो सर्च करता है, महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों, किसी को तो 6-6 महीने लग जाते हैं सर्चिंग में। क्या, मैं एक बात करती हूँ, एक दुकानदार है, उसने नई शॉप खोलनी है, कपड़ों की शॉप खोलनी है। उसने आज सोचा मैंने दुकान खोलनी है, क्या कल भी दुकान भर लेगा वो? कल दुकान भर लेगा सारी? नहीं ना। वो सर्च करेगा सबसे अच्छा कपड़ा मुझे किस शहर से मिलेगा, वो जा के देखेगा, ढूंढेगा, मंगाएगा, कपड़ा टेस्ट करेगा, फिर ही अपनी दुकान खोलेगा ना। हाँ, या एक ही दिन में कोई सेलर बन जाता है? प्लीज़ सेलर्स इस बात को क्लैरिफाई कीजिए मुझे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक दिन में कोई सेलर नहीं बनता है। सेलर क्या, एक दिन में कोई भी काम शुरू नहीं होता। जैसे मैंने आपको जॉब की बताई, फ्रेशर्स को बहुत परेशान किया जाता है, बहुत डिमोटिवेट किया जाता है। फ़र्क इतना है कौन टिका रहे, बस। और प्लीज़ ये धमकियाँ देना बंद कीजिए, टिकने नहीं दूँगी ये वो, प्लीज़। मैं ना आपको बुरा कह रही हूँ, मुझे बुरा कहना बंद कर दीजिए। ना मैं आपका नाम ले रही हूँ, लेना ही नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान देख रहा है ना। मैं क्यों किसी के बारे में बुरा बोलूँ? मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को सचेत कर रही हूँ कि क्रेविंग दूर करने के लिए ज़्यादा महंगा सामान मत खरीदो, बस। भाई नहीं खरीदनी मुझे 150-150 क्लेज़, नहीं लेके आनी मुझे सेलिंग के लिए। मुझे पैसे की वैल्यू पता है,
नहीं खरीदनी मुझे 6-7 हज़ार रुपये किलो वाली क्ले। क्यों खरीदूँ मैं? जब मेरा काम कम से चल रहा है, जब मेरी क्रेविंग कम से दूर हो रही है, मैं क्यों खरीदूँ महंगी क्ले? ठीक है गाइस, सो मैं यही कहना चाहूँगी, प्रॉब्लम किसी और से है, लेकिन एक इजी टारगेट को पकड़ा गया क्योंकि पता है ये तो कुछ कहेगी नहीं, ये तो छोटी सेलर है, हो सकता है मेरी बातों से डीमोटिवेट होकर खुद ही सब कुछ छोड़ दे। तो मुझे बस भगवान पे भरोसा है, अपना काम कर रही हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी इतनी वीडियोस आई हैं गाइस, उससे तो मेरे व्यूअर्स को पता चल ही चुका है आप लोग को कि मैं कितना ही किसी को बोलती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतनी सारी वीडियोस आई हैं जिसमें मेरा नाम लिया गया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कल तो लिमिट ही क्रॉस हो गई, माय गॉड, लिमिट क्रॉस हो गई कल तो। सारी वीडियोस नहीं ना देखी, अगर मेरी सारी वीडियोस देखो फिर आके बोलो प्लीज़। मैं अपने व्यूअर्स के लिए COD भी लाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्राइवेट कोरियर भी ला चुकी हूँ, फिर भी मैं कम प्राइस दे रही हूँ। बताओ, मैं भी प्राइवेट कोरियर दे रही हूँ, फिर भी कम प्राइस दे रही हूँ। सामान मैंने भी ख़रीदा, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस मैंने भी दिए हैं, पैकिंग मैं भी करती हूँ, मेहनत मैं कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मैं सेलिंग में आई हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, आपने मेरी कोई वीडियो ऐसी बता दो जो मैंने ऐसी उठा के डाल दी हो। हर वीडियो में मैंने कितनी अच्छी एडिटिंग की है, उसको टाइम नहीं लगता क्या? मैं अपनी हर वीडियोस में जान लगा देती हूँ एडिटिंग के लिए और एक कंटेंट अच्छा देने के लिए। क्या उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है? गाइस देखो, हर कोई यहाँ कमाने आया है। बात है फ्रेशर को झुकाने की, डिमोटिवेट करने की, कि वो डिमोटिवेट हो जाए और भाग जाए। मैं फ्रेशर होने का एक्सपीरियंस जानती हूँ क्या है, कि जब एक फ्रेशर होता है उसको कहाँ कहाँ से सुनने को मिलता है जब वो आगे बढ़ रहा होता है। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कमा रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कमा रही हूँ, और मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो यही सब कहना चाहती थी। हालांकि मैं जानती हूँ, मेरे व्यूअर्स सब जानते हैं, जो मुझे इतने टाइम से देख रहा है वो जानता है कि भाई ये लड़की बिल्कुल चुप है। इतना पेशेंस इसने दिखाया है इतने दिनों से, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना इन चीज़ों में। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी इन सच चाइल्डिश थिंग्स। बच्चों वाली बातें हैं ये चाइल्डिश बातें हैं जो हो रही हैं। मैं अपनी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती इन चीज़ों में दिमाग ख़राब करके। मुझे अपने काम को बढ़ाना है, मुझे अपना ग्रोथ करनी है। रही स्टॉक की बात, तो वही मैंने आपको बताया, हर एक सेलर को टाइम लगता है, एक ही दिन में दुकान नहीं खुल जाती है, उसे सर्च करना पड़ता है, मैं किससे ख़रीदूँ, किससे लूँ। और हो सकता है जिससे आप ले रही हूँ उसी से मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं ढिंडोरा नहीं ना पीट सकती, और मुझे पीटना भी नहीं है। मुझे पता है मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास प्राइवेट कोरियर के फैसिलिटी है, मेरे पास इंटरनेशनल कोरियर की भी फैसिलिटी है, मैं पैकेजिंग भी अच्छी दे रही हूँ, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब तो मैं COD भी लेके आ रही हूँ, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। देखो भाई, पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, अनपढ़ नहीं हूँ, एजुकेटेड हूँ, टीचर रह चुकी हूँ 8 साल के लिए। तो मुझे पता है काम करना है, और मैं सोच समझ के हर स्टेप उठाऊँगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पैसे वेस्ट कर दूँ ऐसे किसी भी जगह पे। तो मैं सेलर्स ढूंढ के बल्क ख़रीद के फिर ही करूँगी ना। मुझे तो नहीं लगता कि कोई घर में 1-1 टन सामान रख लेता होगा। कौन रखता होगा? 100 किलो 500 किलो, उससे ऊपर तो किसी के घर में नहीं सामान आता ना। और भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपना गोदाम खोल लूँ, ठीक है। मुझे मेरी लिमिट्स पता है, अपनी चादर के बाहर मुझे पैर कितना पसारना है मुझे पता है। इसलिए आप खुश रहिए, जो भी सेलर है खुश रहो अपनी 200 250 क्लेस के साथ। मुझे नहीं लेके आनी भैया, नहीं लेके आनी नहीं है। मेरे पास इतने पैसे ना ही मैं लाना चाहती हूँ। मैं क्रंचर हूँ, मैं क्रेवर हूँ, मुझे कम पैसे में संतुष्टि है। और मैं अपने व्यूअर्स को बस इतना कहूँगी, कम पैसे में क्रेविंग दूर करके संतुष्ट रहो। ज़्यादा पैसे जो हैं उसको बचाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदो, ड्राई फ्रूट्स खरीदो। मैं तो बार बार कहूँगी ड्राई फ्रूट्स खरीदो, फ्रूट्स खरीदो।
मैं तो कभी गलत सलाह नहीं दूंगी। नहीं चाहिए हमें 4-5 हज़ार वाली क्लेज़, 1100-1200 वाली क्लेज़ नहीं चाहिए। अपने पास रखो भैया, नहीं चाहिए। और गाइज़ मेरे रिव्यूज़ कभी भी झूठे नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं खुद खाती हूँ गाइज़, खुद। मुझे पता है कि मैंने खुद ने खाना है। मुझे पता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। अगर चीज़ गंदी होगी तो मैं कभी आपको कहूँगी ही नहीं। आप मेरे रिव्यूज़ देख लो पोस्ट में जाके कस्टमर्स के। जो मैंने सच्चाई बोली थी वो आ गई ना मेरे कस्टमर के रिव्यूज़ के थ्रू। पंजाब की मिट्टी एक्चुअल सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। फ़र्क आप लोग को पता चल जाएगा। अगर बहुतों ने मंगाई है, उनके रिव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं पोस्ट में। और बात रही नकुमट्स की, बटर ग्रेस की, स्लेट आइटम्स की, एवरीथिंग इज़ ऑन द वे गाइज, डोंट वरी। सारा मेरा स्टॉक अब ख़त्म हो चुका है और जो नया स्टॉक है, बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे आए पड़े हैं। पहले के भी निकले हैं, अभी भी पेंडिंग है और बहुत स्टॉक मंगाया हुआ है। डोंट वरी, स्टॉक की वीडियो मैं बनाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक नया काम शुरू करने के लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन तो ये जानता ही है, एक सेलर ये जानता ही है। जो 4-5 साल पुराने अब सेलर हो चुके हैं, उन्हें उनका पुराना टाइम पता होगा कि शुरुआत जब करी थी तो ऐसे ही होती है। सबको जाके बात करनी पड़ती है कि किससे ज़्यादा बेटर मिल सकता है। नो कोई बताएगा नहीं। मेहनत तो खुद ही करनी पड़नी है, ढूंढना तो खुद ही पड़ना है। अच्छा सेलर कोई नहीं बताएगा। सेलर आई मीन टू से होल सेलर। हाँ, ये भी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। होल सेलर, मैन्युफैक्चरर्स। तो गाइज मैन्युफैक्चरर जो इन चीज़ों को बना रहा है काट पीट करके, ठीक है, माइंस में से। उसके बाद होल सेलर जो उनसे ज़्यादा बल्क में ख़रीदता है आगे रीटेलर्स को देने के लिए। तो यहाँ जितने भी सेलर्स हैं वो सारे रीटेलर्स हैं, रीटेलर्स। तो मुझे भैया कोई ऐसा सेलर जो अपने घर में इसकी खेती उगाए बैठा है, प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। जिसने अपने घर में इसकी खेती उगा ली है तो बता देना, हम भी आपके खेत से आके थोड़े से नाकुमट और स्लेट आइटम्स और पंजाब की मिट्टी तोड़ लेंगे। प्लीज़ बताना ज़रूर। जिन्होंने ऐसा कोई सेलर हो जिसने घर में इसकी खेती उगा ली है तो प्लीज़ बताना। मैन्युफैक्चरर और होल सेलर का तो धंधा ही ख़त्म हो जाएगा अगर ये सब घर में उगना शुरू हो गया तो। एंड आई शेयर अ वीडियो विद यू ऑल। करूँगी एक शेयर कि स्लेट आइटम्स कैसे बनती हैं, करूँगी शेयर, डोंट वरी। साइंस टीचर हूँ। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आई होप बहुत लोगों ने सुना होगा। सेडिमेंट्स जब सेटल डाउन होते हैं ना तब बनती है स्लेट। तो कोई इसको घर में उगा नहीं सकता है, तो कोई उगा रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। इसलिए हर सेलर पीछे से खरीद के माल फिर ही आगे रिटेल में बेच रहा है, ठीक है ना। और मैं भी वही करने जा रही हूँ। तो अगर मुझे ख़रीदने में, अगर मुझे अच्छा होल सेलर ढूंढने में टाइम लग रहा है तो इसमें गलती क्या है, बताओ मुझे। एक जो सेलर है वो ग्रो तभी होगा ना जब वो अच्छा क्वालिटी ढूंढेगा। और अच्छे क्वालिटी को ढूंढने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे प्राइस भी अच्छा देना है, मतलब कम देना है, तो टाइम तो मुझे चाहिए ना। सो ठीक है गाइज़, यही सब बातें करनी थी। सो बस मैं ये कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करना चाहती थी कि भैया ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, ट्रांसपोर्ट छोड़ो, प्राइवेट कोरियर का चार्ज देकर माल मंगा रही हूँ। प्राइवेट कोरियर का चार्ज देकर, ट्रांसपोर्ट का भी नहीं। प्राइवेट कोरियर से माल मंगा रही हूँ और अच्छी पैकिंग के साथ प्राइवेट कोरियर से ही कस्टमर्स को भेज भी रही हूँ, ठीक है ना। और प्राइस भी कम रखा है। तो मैं यहाँ होल सेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ जो मैं लास्ट चीज़ बोलने जा रही हूँ। ये मैं सेलर्स को बोलने जा रही हूँ कि अगर इतना ही मतलब मुझे झुकाने का शौक़ है ना तो पहले मेरे जितने प्राइजेस रख के दिखाओ, फिर बात करना। प्राइवेट कुरियर के साथ, ठीक है, प्राइवेट कुरियर की शिपिंग के साथ कम प्राइजेस दे रही हूँ मैं। सो गाइज़, ये वीडियो आज
फर्स्ट और लास्ट टाइम मैंने बनाया है। इसके बाद मैं इन झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। और मुझे लगा, पहले मैं सोच रही थी चल यार छोड़, कोई बात नहीं, हो जो हो गया सो हो गया, जाने दे एक बार और। ऐसे नीवियां ਨੂੰ ही फल लगते होंगे हैं। जो झुकता है भगवान भी उसी का साथ देता है। तो मैं झुकी ही हूँ। मैंने अभी भी कुछ फालतू, कुछ गलत वर्ड, कोई गलत लैंग्वेज कुछ यूज़ नहीं किया। सिर्फ अपने व्यूअर्स को अभी भी सचेत ही किया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स। बहुत भरी पड़ी थी ऑब्वियसली गाइज, आप समझ सकते हो। एक फ्रेशर डिमोटिवेट हो ही जाते हैं जब ऊपर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आता है। ठीक है, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी क्योंकि मुझे पता है आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है एंड आई लव यू ऑल फॉर दैट। सो गाइज ठीक है, फिर इसका क्रंच मैं शॉर्ट्स में लेकर आती हूँ। आपको पता है वैसे भी शॉर्ट्स 3 मिनट्स की है, तो मैं इसका क्रंच शॉर्ट्स में लेकर आती हूँ। बहुत देर होगी उसके हाथ में पकड़े हुए। तो बस यही सब था। बाकी मुझे पता है कि हर नए बंदे को गिराने की कोशिश की जाती है, और वो इसलिए की जाती है क्योंकि पता है कि वो इजी टारगेट है, बस और कुछ नहीं। इजी टारगेट है वो। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मेरी इतनी वीडियोस आई हैं, आप मुझे जानते हैं कि मैं कैसी पर्सन हूँ। सो उस चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं है। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट। कमेंट्स में भी जो आप मुझे सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया आप सबको। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और जल्दी से, यस मैं गिव अवेज मैं तो नहीं बंद करूँगी भाई। प्राइवेट कोरियर से दे रही हूँ मैं, फ्री में गिव अवे, फ्री में सब कुछ। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। जब आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मैं क्यों ना दूँ। गिफ्ट है ये, गिव अवे कोई लालच नहीं होता, इट इज़ अ गिफ्ट। और गिफ्ट क्या होता है, एक थैंक यू बोलने का तरीका। ठीक है, तो इसको लालच कभी भी मत समझना। ये एक थैंक यू, एक फेवर रिटर्न करने का तरीका होता है गिफ्ट देना। और मैं तो नहीं कह रही कि जो नहीं खाता वो ले लो आके गिफ्ट। मैंने तो लास्ट में जो गिव अवे की वीडियो बनाई है उसमें ये अपॉर्चुनिटी भी रखी है कि जो 2 गिव अवे विनर्स निकले हैं, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना। अगर आप लोग नहीं खाते हो ये सब तो मैं किसी और को दे दूँगी, बट नहीं, उनका मुझे मैसेज आ चुका है एक का, और मैं उनको भेजने भी वाली हूँ पार्सल। पैक हुआ पड़ा है। आज वो बस आए नहीं लेने, आज सैटरडे था तो लेने नहीं आए वो। सो बस यही सब कहना था। बाकी गाइस 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे 2 गिव अवेज फिर से निकलेंगे। मैं तो बहुत खुश होती हूँ गिव अवे भेज के। बहुत खुशी होती है जब आप एक गिफ्ट, एक फेवर रिटर्न करते हो अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी फैमिली को। अब फैमिली में क्या होता है, हम फैमिली में भी तो सबको गिफ्ट्स देते ही हैं ना। तो यू आर माई फैमिली नाउ, आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो। तो ठीक है, मैं 1500 लोगों को, 5000 लोगों को नहीं दे सकती हूँ, तो उसका एक तरीका क्या है, गिव अवे। कि ऐसे ऑप्शंस निकालो कि एटलीस्ट आप फेवर तो रिटर्न कर पाओ ना, उनको थैंक यू तो कर पाओ ना। तो ठीक है, मैं दे रही हूँ, जितना मेरे से हो सका मैं दे रही हूँ। सो गाइज 2 गिव अवेज ऑलरेडी हो चुके हैं 1500 सब्सक्राइबर्स पे। अब 5000 सब्सक्राइबर्स पे होंगे फिर से 2 गिव अवेज। तो जल्दी से मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो ताकि 2 गिव अवेज और आएँ। और जल्दी स्टॉक वीडियो आएगी गाइस। तो बस यही सब बातें करनी थी आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा और क्रेविंग दूर करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कभी मत करना, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।